नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप देखिए, हमारी सरकार, हमारा प्रशासन चुनावों में व्यस्त है और जो प्रशासन के साथ और हमारी संस्थाएं जो कि एग्जाम कराने से संबंधित हैं, वो अपने अपने चाक चौबंदी में मस्त है और आम जनता पूरी तरह से त्रस्त है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अभी नीट एग्जाम में जो पेपर लीक हुआ है उसकी। ये जो पेपर लीक हुआ पहली बार नहीं हुआ है, 20 लाख बच्चों का भविष्य अधर में पहली बार नहीं हुआ है। 2015 से लेकर अब तक ऐसा कई बार हो चुका है। दोस्तों, भारत में इन परीक्षाओं को करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है भैया? इसकी एनटीए बनाया गया, इसके लिए जो नेशनल लेवल पर एक ऐसी संस्था होगी जो परीक्षाओं को कंडक्ट करवाएगी और इस एनटीए से माना गया कि बिल्कुल स्वतंत्र निष्पक्ष परीक्षाएं कराई जाएंगी। लेकिन आप ये देखिए, इतनी बड़ी परीक्षाओं को कराने वाली संस्था और इसके अंदर जो लोग हैं उनकी संख्या मात्र 25 और सारा काम ये किससे कराते हैं? आउटसोर्सिंग से कराते हैं। इसमें प्राइवेट कॉलेजेस के टीचरों तक को लिया जाता है पेपर ऊपर सेट करवाने के लिए। तो जब आप बाहर से आउटसोर्स करेंगे, सिक्योरिटी का कोई, ट्रांसपेरेंसी का कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं अडॉप्ट करेंगे, तो ये तो होना ही है। जब इसमें पैसा कमाने वाले धंधेबाज घुसेंगे, जब बिजनेसमैन घुसेंगे इन परीक्षाओं को कंडक्ट कराने में, तो निश्चित तौर पर पेपर लीक तो होना ही था। आप कोई जानकर आश्चर्य होगा कि एनटीए ने इस बार नीट परीक्षा कराने के लिए लगभग 3400 करोड़ रुपए एज ए फीस इकट्ठा किया। उसमें से 3000 करोड़ रुपए उसने खर्चा किया इन आउटसोर्सिंग यानी एग्जाम वगैरह कंडक्ट कराने में। 400 रुपए सरप्लस बचाए इसने। क्या कोई सरकारी या पब्लिक इंस्टीट्यूशन से उम्मीद किया जाता है कि वो सरप्लस कमाने के लिए, कोई बच्चों से सरप्लस कमाने के लिए काम करेगा? और ये अगर कमाया यानी बचाया, इसका मतलब कहीं ना कहीं सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया। सिक्योरिटी और बेहतर की जा सकती थी, परीक्षाओं के शुचिता को और मजबूत किया जा सकता था और यहां तक कि जो विश्वसनीयता है उसको भी ताक पर रख दिया गया क्योंकि वेंडर्स सही ढंग से सिलेक्ट नहीं किए गए। दोस्तों, ये एजेंसी क्या ये एक्सपर्ट है? जो इसमें बैठे हुए लोग हैं क्या एक्सपर्ट हैं? जो हो रहा है देश में उसको देखकर तो लग रहा है कि सारे गधे हैं जो वहां बैठे हुए हैं। उनको जानकारी नहीं है कि किस प्रकार से एग्जाम कंडक्ट कराएं और सुरक्षा को कैसे मजबूत करें। और सरकार को आवश्यकता नहीं है क्योंकि सरकार को तो वोट से मतलब है। उसे इससे क्या मतलब? वोट पाने के लिए पैसा चाहिए। पैसा यही सटोरिया तो देंगे। पैसा कौन देगा? इन पॉलिटिकल पार्टीज को। पैसा यही जो लेंगे, जो पेपर लीक करा के पैसा कमाएंगे, वही तो देंगे। उनको कुछ बोलना नहीं है। और उससे भी बड़ी बात, इस संस्था का विश्वसनीयता देखिए। संस्था ने नहीं पता लगाया कि पेपर लीक हुआ है, इसको बच्चों ने बताया कि पेपर लीक हुआ है। इनके इंटेलिजेंस का लेवल देखिए, इनके इंफॉर्मेशन और इनके अपनी जो एक सरकार की व्यवस्था है उसकी व्यवस्था देखिए। ये एनटीए जो कि एक पब्लिक बॉडी है, कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, ना ही किसी प्रकार से कानूनी संस्था है, लेकिन इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट कराने 20 लाख बच्चों का भविष्य इनके हाथ में दे दिया गया, जो अपने आप में खुद इनकी गतिविधियां बता रही हैं। सब अक्षम, बेवकूफ और गधे टाइप के लोग हैं। मैं क्षमा चाहता हूं ऐसे बातों का, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन ये वास्तव में इससे भी गए गुजरे हैं, जिनको बच्चों का भविष्य भी नहीं दिखता। और उसके बाद स्टेटमेंट क्या देते हैं? स्टेटमेंट देते हैं कि दोबारा परीक्षा करा देंगे, एहसान कर देंगे हमारे बच्चों के ऊपर, दोबारा परीक्षा करा देंगे, फीस नहीं लेंगे, वो डबल एहसान कर देंगे उनके ऊपर। वो बच्चे जो 1 साल से लगातार, 2 साल से लगातार तैयारी कर रहे थे, उस मानसिक स्थिति में जाकर एग्जाम देकर आए, पेपर लीक हो जाने के बाद उनके मनोबल की स्थिति क्या होगी? और वे अब इस नए जो अकांड कर दिए हो, इसके बाद उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी? और परीक्षा देने जाएंगे तो किस प्रकार का परफॉर्मेंस करेंगे? ये कोई स्कूल की परीक्षा है क्या? ये क्लास 6 स्पोर्ट्स की परीक्षा है क्या? कंपटीशन है। इन गधों को ये भी नहीं मालूम है कि कंपटीशन और स्कूल की एग्जाम में अंतर होता है, मन स्थिति में अंतर होता है। और जब बार बार पेपर लीक होगा, अब बच्चा इस बार फिर देने जा रहा है, क्या गारंटी इस बार लीक नहीं होगा पेपर? और इस प्रकार वो बच्चा पूरी तरह से मानसिक रूप से निम्न स्तर पर एग्जाम में जाएगा, क्योंकि उसको यह भरोसा नहीं है कि वो जो पेपर देकर आ रहा है अब इसमें उसको रिजल्ट आएगा या रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, ऐसी संस्थाएं देश की गरिमा को भी गिरा रही हैं, लोगों के भरोसे को भी गिरा रही हैं और परीक्षा व्यवस्था की शुचिता को भी तार तार कर रही हैं। ऐसी संस्थाओं को खत्म कर देना चाहिए और ऐसे आक्रमण लोग जो उसमें भरे हैं और सिर्फ आकर पेपर में, न्यूज़पेपर में, मीडिया में बोलते सारी गलती मेरी, तो निकाल के थप्पड़ों से इनको पीटा जाना चाहिए। सारी गलती तुम्हारी, तो इसका भरण पोषण कौन करेगा? 20 लाख बच्चों के हुए परेशानी का भरण पोषण कौन करेगा?
खाली डायरेक्टर आके बोल दे रहा मेरी सारी गलती, तो कॉलर पकड़ के उसको लेकर आना चाहिए जनता के बीच में और जनता उसकी पिटाई करे कि दोबारा ऐसी गलती करने की हिम्मत किसी संस्था, किसी डायरेक्टर की नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, एक परीक्षा की बात नहीं है, ये भविष्य की बात है, ये बच्चों के भविष्य की बात है। और इस प्रकार की संस्थाओं की उपयोगिता, इस प्रकार की संस्थाओं के विश्वसनीयता और इस प्रकार की संस्थाओं के अपनी वैल्यूज पर उठने वाला बहुत बड़ा सवाल है। ये अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में लोग एग्जाम के बजाय दूसरे रास्ते तलाशेंगे। उनको लगेगा जुगाड़ से ही खाली परीक्षा पास की जा सकेगी। और जिस दिन ये आएगा उस दिन 2047 का विकसित भारत नहीं, 2047 का करप्ट भारत बनेगा। और वो करप्ट भारत बनाने का पूरा श्रेय जाएगा हमारी इस सरकार को। और ये सरकार उसी दिशा में अग्रसर है, भारत को एक करप्ट भारत बनाने की दिशा में। और अगर इन संस्थाओं पर कड़ा लगाम नहीं लगाया गया और ऐसे अक्षम लोगों को खुलेआम सजा नहीं दी गई तो आने वाले समय में 2047 में ये अक्षम भारत बनेगा। और ऐसा अक्षम भारत जहां हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति कभी अपने ऊपर भरोसा, अपनी व्यवस्था पे भरोसा नहीं कर पाएगा और वो हमेशा ही दूसरे रास्ते तलाशेगा, बाईपास तलाशेगा अपना काम, अपने लक्ष्य पाने के लिए। और वो देश, वो राज्य, वो व्यवस्था युवाओं की नहीं होगी, घूसखोरों की होगी। वो व्यवस्था ऐसे लोगों की होगी जो खाली धर्म और जाति पर बात करेंगे। कोई भी एक ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाएगी जहां योग्यता की कोई मूल्य हो। इसलिए इस पर विचार करना पड़ेगा, जनता को भी विचार करना पड़ेगा कि सरकारों पर जब तक वो दबाव नहीं डालेंगे, सरकार को चुनाव और वोटों से ही फुर्सत नहीं मिलेगा। मंदिर मस्जिद में जाकर पूजा पाठ करने से नहीं मिलेगा, उसी पूजा पाठ से वोट मिलना है। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश शुक्ला निष्पक्ष दृष्टि के प्लेटफॉर्म से यह अपील भी करता हूं कि हम सभी लोगों को इस प्रकार की गतिविधियों पर अंकुश लगे, उसके लिए आगे आने की आवश्यकता है। और अगर पढ़ा लिखा समाज, अगर पेरेंट्स सामने नहीं आए तो ये सरकारें ऐसे ही अपना खेल करती रहेंगी और हमारे बच्चों का भविष्य ऐसे ही अंधकार में डूबता रहेगा। नमस्कार।